अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं एहसान उल्लाह एहसान के फरार के जिम्मेदारों को सजा मिल चुकी। मामला संगीन था, लापता अफराद के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। हजारा बरादरी पर हमला करने वाले कुछ मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की मदद अफगानिस्तान से हो रही है। भारत दहशत गर्दों को असलहा और पैसे दे रहा है। तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। इलेक्शन कोई भी हो, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कहते हैं PDM के हुकूमत के खिलाफ जंग जीत ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बहुत कम वक्त में बहुत अहम फैसले किए। मार्च में लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। हुकूमत को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। सेनेट इलेक्शंस हो, हम मिलके हुकूमत को टफ टाइम देंगे और अपोजिशन का यही काम होता है कि हम हुकूमत को अवाम के जो दिल की आवाज़ है, अवाम के जो मसाइल हैं, उनसे वाकिफ करे। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सियासी फैसले हुए हैं। एक शॉर्ट टाइम में, इतना कम टाइम में पूरा हुकूमत का जो पोजीशन है उसको पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। बाई इलेक्शंस आप देखें, मुल्क के हर कोने में बाई इलेक्शंस हुए हैं और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त मिली है, हारे हैं। और डास्का का जो बाई इलेक्शन है उसमें जिस तरीके से वो वायलेंस को इस्तेमाल करके, उनके पुराने हथकंडे को इस्तेमाल करके धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक्सपोज उनको किए हैं। और पूरे मुल्क में ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान की आवाम हुकूमत के साथ नहीं, PTI के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, हमारे सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जमहूरी सियासी पार्टियां हैं, जिन्होंने मिलके एक यूनाइटेड कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद के सेनेट सीट का इलेक्शन में हमारा PDM का जॉइंट उम्मीदवार भी बनाया है। हमने किसी भी मैदान नहीं छोड़ा है। हमने नेशनल असेंबली का मैदान को, जहां कम तवज्जो दिया जाता था, और हमारा तनकीद भी ये था कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हो, मुल्क के फैसले। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मरियम नवाज ने NA 75 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहती हैं सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग नहीं चाहते। धांधली में कौन कौन मुलव्वस है, हमारे पास नाम मौजूद हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वोट चोर आज खुलकर अवाम के सामने आ चुका है। PTI में बगावत हो चुकी है। इमरान खान के अरकाने असम्बली भाग रहे हैं। अपने पैरों के नीचे से जमीन निकलने लगी तो शो ऑफ हैंड याद आ गया। सियासी मसले में सुप्रीम कोर्ट पार्टी ना बने। डस्का की और वजीरा के बाद के अवाम डिटर नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, तो इन्होंने फिर बाय डिजाइन पोलिंग स्टेशंस को बंद कर दिया। 6-6 घंटे पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग सस्पेंड की गई। हमने वो वीडियोस अवाम को दिखाई, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट की कि जहां पर अवाम दरवाज़ा तोड़ रही है कि दरवाज़ा खोलो पोलिंग स्टेशन का, और दरवाज़ा बंद है। और जब अंदर वो दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हुए तो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, सब लोग डेस्क आगे रख के बिल्कुल खाली बैठे हुए थे और एक भी वोटर अंदर नहीं था, लेकिन पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद रखे गए। उसके बाद जब अवाम ने देखा कि पोलिंग का टाइम जो है वो कंक्लूड हो रहा है, तो उन्होंने फिर दरवाजे पीटने शुरू किए, पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे खुलवाने शुरू किए। तो इस तरह तो, और गलियों में, मतलब पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो गलियां थी, महल्ले थे, वहां दूर दूर तक शहर के वोटर्स थे और पूरी दुनिया ने देखा उसको। तो शहर के वोटर्स को इस तरह बाय डिजाइन पोलिंग स्लो करके पोलिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया, वोट नहीं डालने दिया गया।
उसके बाद आपने वो मनाजिर अपनी आंखों से देखे, मैंने खुद ट्वीट किए थे कि किस तरह उन्होंने पोलिंग के थैले ही वोट्स के थैले ही उठा के भाग गए। और आप उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या नाम है उसका, वो जो एक तसद्दुक हुसैन है, उसने भी ये गवाही दी है, उसने गले में अपना कार्ड भी पहना हुआ है, उसने अपना नाम और पोलिंग स्टेशन। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जिसमें डस्का के इलेक्शन को मखसूस हमारे अदारों के साथ नथी किया और एक दफा 5 मिनट पर सिर्फ टीवी टुडे पे। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की जमानत से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाते हुए हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली और नैब को लीगी रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचल के जमा कराने की हदायत की गई है। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए राब्तों की मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी। लाहौर के एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से यूसुफ रजा गिलानी ने मुलाकात की। अपोजिशन लीडर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अख्तर मेंगल और फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई। हमने माजी भूल कर आगे बढ़ने की बात की है। मिसाक जमहूरियत के लिए माजी में भी इकट्ठे हुए थे, आज भी साथ हैं। मेरी बात आसिफ अली जरदारी साहब से भी हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी आज आ रहे हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वो भी टेलीफोनिक मेरी बात हुई। आज शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और अख्तर मेंगल साहब से भी मेरी बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मेरी मुलाकात हुई और PDM के बाकी जो अकाबरीन हैं इंशाल्लाह जल्द उनसे मैं मुलाकात करूंगा और आप देखेंगे कि जो कामयाबी होगी वो जमहूरी कुव्वतों की होगी। कि हुकूमत जो है पहले मेरे पीछे लगे कि ये नाअहल हो जाएं, तो एक ऑर्डिनेंस दे दिया कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आइन है उसको तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी ज़िंदगी हम असेंबलीज में रहे हैं, स्पीकर भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ और मैंने ये कभी नहीं सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली जो है वो आप किसी और के ज़रिए कराएं अदर देन द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट ही आइन में तब्दीली ला सकती है। तो इसलिए मैंने 104 तरामीम की थी असेंबली में और तमाम मुत्तफ़िका मैंने की थी कि एक MNA या एक सेनेटर ने भी अपोज नहीं किया था। तो इसलिए जो आपका डोमेन है असेंबली का, वो रोल कोई और नहीं ले सकता। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। रजा रबानी ने अदालत को बताया कि किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, आरजी कानून साजी के जरिए सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात खत्म। रियासत के हर इदारे ने अपना काम हुदूद में रहकर करना है, पार्लियामान का मुतबादिल नहीं। जो सवाल रेफरेंस में पूछे गए उसी का जवाब देंगे। वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में बताया कि कानून क्या होना चाहिए। 3 साल पुरानी वीडियो अचानक सामने आ गई। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना पार्लियामान का काम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तयन करना है सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 लागू होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर समाअत मुलतवी कर दी।
अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। जंग मसाइल का हल नहीं, बरे-सगीर के तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। जब तक मसाइल से नहीं निकलेंगे खुशहाली नहीं आएगी। कोलंबो में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम इमरान खान ने खिताब करते हुए श्रीलंकन सरमायाकारों को CPEC में शमूलियत की दावत दी और कहा खित्ते के ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात इस्तवार करके गुर्बत कम कर सकते हैं। I began to realize that in a country of right now 220 million people, the only way you can help the majority of the poor people is if you build a welfare state. And so that was the motivation. And today I must say, I had a very good conversation with the President because I realized that he also was motivated by poverty alleviation. And so the current problem in Pakistan which we face is food inflation. And so we were discussing how to bring down the prices of food items. And so we came up, he told me how he went to China and he actually visited various farms from where he discovered that how the Chinese how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. So previously, and in our country right now, what the farmers produce and what that produce is sold in the retail shops, there's a huge gap. यहाँ आपको बताएं कि शिबली फराज कहते हैं कि सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम PDM है, मगर हक को सच की जद्दोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात सेंटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन एक तरफ धांधली का ववेला मचा रही है तो दूसरी तरफ शफाफ इंतखाबी निज़ाम की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। PDM की सूरत में, अपोजिशन की सूरत में वो तारीख के बाएं हाथ पे खड़े हुए हैं। तारीख उनसे जवाब लेगी और पहले तो ये है कि इसकी इंशाअल्लाह जल्द जो है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो स्ट्रगल है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और हर सतह के जो इलेक्शंस हैं उसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जब भी इंतखाबात हुए हैं उन पे हमेशा एतराज़ात हुए हैं। और आखिर में जिस तरह के MA 75 डस्का के इलेक्शन की बात हुई, ये लोग तो वो लोग हैं जो कि 4 हल्के नहीं खोलना चाहते थे। इन बज़िद रहे कि 4 हल्के ये नहीं खोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारे जितने भी लवाजमात हैं कानूनी वो पूरे करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाके अदालतों में जाके और फिर जाके इस हकदर्मी के खिलाफ हमारे हक में फैसला आया और 4 हल्के खोले गए। जबकि उनकी एक डिमांड थी जो डस्का के बारे में थी कि जी 20 पोलिंग स्टेशन हैं, इनको दोबारा इलेक्शन किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल करें और फौरन उन्होंने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। ये होती है ट्रांसपेरेंसी, ये होती है इदारों को मजबूत करने की एक अमली कोशिश और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी यही ख्याल है कि उन 20 हल्कों में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। बात करेंगे कातिल वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 50 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,708 हो गई। मजीद 1,196 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,74,580 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,38,207 अफराद सेहतयाब हैं, जबकि 23,665 अफराद में ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 50,000 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में 5,296, सिंध में 4,301, खैबर पख्तूनख्वा में 2,050, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 293, इस्लामाबाद में 494 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,196 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,66,900, सिंध में 2,56,741, खैबर पख्तूनख्वा में 71,282, बलोचिस्तान में 19,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,985 अमवात हो चुकी हैं।
मजीद भी बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की। तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,98,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,28,00,000 तक जा पहुंची है। 8,84,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के अफवाह जारी हैं। अमेरिका में 5,15,000, ब्राजील में 2,48,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,82,000, रूस में 84,430, फ्रांस में 85,000, बरतानिया में 1,21,305 और सऊदी अरब में 6,470 अमवात हो चुकी हैं। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन से जमहूरियत कमजोर नहीं मजबूत होगी। सेनेट इंतखाबात ओपन हो या खुफिया रायशुमारी से हुकूमत तैयार है। गवर्नर पंजाब से पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाज़ी ने मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा मार्च भी आने वाला है, देख लेंगे ओपोजिशन कब लॉन्ग मार्च करती है। ओपोजिशन जमातें अपने अपने फायदे का सोचती है, उनको अवाम की फिक्र नहीं। गवर्नर पंजाब ने कहा मुखालिफिन कामयाबी के वो ख्वाब देख रहे हैं जो पूरे नहीं होंगे। 2023 के इंतखाबात के इंतजार के सवा ओपोजिशन का हर प्लान फ्लॉप ही होगा। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुखालिफिन को सरप्राइज देंगे। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग से पूरी दुनिया में एक मस्बत पैगाम जाएगा। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी सेहतमंद सरगर्मी शुरू हो रही है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी अहमियत की हामिल है। इस लीग के इंतकाद पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर लीग के सदर आरिफ मलिक और CEO चौधरी शहजाद को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि PL फ्रेंचाइज ऑनर समेत कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद में अपना किरदार अदा करने वाले तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सदर पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर प्रीमियर लीग होगी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कितना अमन है। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मसनूई अमन दिखाया जाना चाहिए था। अब पूरी दुनिया देखेगी कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में कितना अमन है। दुनिया देखेगी कि कश्मीर के अवाम पर कितना जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियां हो रही हैं। जाती उम्रा में अराजी खरीदने का मामला नैब ने मरियम नवाज को तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जाती उम्रा में अराजी खरीदने के मामले में नैब सदर नून लीग मरियम नवाज को 2 मार्च को सुबह 11 बजे तलब कर लिया। केस में नैब ने साबिक DC लाहौर नूरुल अमीन बेंगल और अहद चीमा को भी शामिल किया। याद रहे इससे कबल कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम के बाद जब मरियम नैब ऑफिस पहुंची तो ऑफिस का गेट बंद था और मरियम नवाज को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो तकरीबन 1 घंटा इंतजार के बाद वापस चली गई। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।